सो फ्रेंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम 3 करेक्टर्स को और एक बार फिर से हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को इलेबोरेट मैंने किया था। तो फोर्थ जो करेक्टर है टीचिंग का वो है लर्नर सेंटर्ड, कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्फोसाइज देना चाहिए टीचर को कि लर्नर की नीड्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, अगर उसमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इस तरह से उनको स्ट्रैटेजीज़ या मेथड्स या टूल्स यूज़ करने चाहिए कि प्रोसेस जो लर्निंग प्रोसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, टीचिंग जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो जिस तरह से सिचुएशंस हों उसी तरह से चेंज होती रहती है। कि ज़रूरी नहीं कि अगर एक मेरा मेथड ऑफ़ टीचिंग एक क्लास को समझ आ रहा है तो उसी मेथड ऑफ़ टीचिंग से दूसरी क्लास भी अच्छे से पढ़ पाए। तो मुझे अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने जो टूल्स हैं या अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो चेंज करने पड़ते हैं। तो टीचिंग डायनामिक है, ऑलवेज चेंजिंग है और फ्लेक्सिबल है। ये नहीं कि लर्नर को अगर टीचर ने एक कंसेप्ट पकड़ा है, लर्नर को वो नहीं समझ आ रहा तो वो उसी कंसेप्ट के साथ उसी एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहेंगे। तो लर्नर के रिस्पॉन्स और न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स, जैसे जैसे एजुकेशनल ट्रेंड्स नए नए डेवलप होते जा रहे हैं, टीचर्स को वो सब सीखने पड़ते हैं टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग जो है ये नहीं कि आज हमने पढ़ा दिया या एक टॉपिक ख़त्म कर दिया तो बस दैट्स इट। टीचिंग एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, क्लासरूम के बाहर भी, कि मैंने आपको ये 4 चीज़ें समझा दी और ये यहीं पे ख़त्म हो गई। नो, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, बच्चे असाइनमेंट्स देंगे, हम उनको रिसर्च वर्क देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, उनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए उनको कोई ना कोई टास्क देते जाएंगे। तो टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज सोशल प्रोसेस। तो मेन टीचिंग का अगर आप डेफिनेशन देखो टीचिंग की, जो हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में किया था, तो उसमें क्या था, टू ब्रिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस इन द लर्नर, कि उनकी कम्युनिकेशन को फोस्टर करना, उनको वैल्यूज़ सिखाना, उनमें कॉपरेशन की वैल्यूज़ इनकलकेट करना, कि सोशल स्किल्स जो है वो बच्चों को आए, कि वो सोशल में रहने के लायक फ़िट हो जाए। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव टीचिंग जो वो डिपेंड करती है कि कम्युनिकेशन टीचर और लर्नर की कितनी ज़्यादा क्लियर और मीनिंगफुल है, और जितने भी कंसेप्ट और एक्सपीरियंसेस हैं वो आपस में किस तरह से शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर को अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड और ऑफ द क्लास जो अपनी मेथड्स और टेक्निक्स हैं वो चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। तो ये सब एक्टिविटीज़, ये सब मेथड्स जो हैं हम वो यूज़ करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ सोशल नीड्स। गुड टीचिंग जो है वो सेटिस्फाई करती है सोशल नीड्स को, जैसे हमने ऊपर सोशल प्रोसेस में भी देखा है कि जो स्टूडेंट हैं हमने उसमें एक लर्नर में बिहेवियर, उसकी बिहेवियर में चेंजेस लेके आने हैं कि वो सोसाइटी में फ़िट हो सके। सिंपथेटिक एंड काइंड, जो टीचिंग है वो हमेशा सिंपथेटिक और काइंड होनी चाहिए, कि बच्चा जो है वो एक टीचर के साथ अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर सके। कोऑपरेटिव, जो टीचिंग प्रोसेस है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। इवैल्यूएशन ओरिएंटेड, कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए, और सो दैट हमें पता चले कि हम क्या अपनी लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन बिहेवियरल चेंजेस। हमें बच्चे के बिहेवियर के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए टीचिंग पे, कि हमें उसे सोशली फ़िट बनाना है, हमने उसमें वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, उसमें कोऑपरेशन की वैल्यू, सिंपथी, काइंडनेस की वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। द लास्ट वन इज़ द प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपने आगे सेमेस्टर्स में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, अपनी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, तो हमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। हमें पैडागॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, एंड कॉम्पिटेंसीज, कि कोई हमें अगर प्रॉब्लम आए या फिर जितने भी मेथड्स हैं हमें उन सब की क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व है, टीचर और प्यूपिल, और हमारा मेन
एजेंडा क्या है कि बच्चे की डेवलपमेंट हो। थैंक यू।